एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षिता। आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की कैसे बनाएंगे, क्या इसका परफॉर्मा रहेगा, क्या हमारी जो जर्नल एंट्रीज रहेंगी वो सब चीज़ें हम देखेंगे। इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या है? एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ब्रश ले लेते हैं। Extension of profit and loss account, it is a temporary account and by nature it is a nominal account। ठीक है, ये चीज़ हम पढ़ के आए हैं। नॉमिनल कौन सा है, नॉमिनल कौन सा अकाउंट होता है, और हमारे 3 गोल्डन रूल्स आई थिंक सब आपको याद होंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। द मेन पर्पज़ ऑफ प्रिपेयरिंग Profit and loss account is to show the distribution of profits among partners as per the provision of Partnership Deed Act। और हमारा जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, ये हमेशा याद रखना। तो इसका मेन पर्पज़ क्या है? ताकि हमारा जो इक्वली और जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है प्रॉफिट्स का वो उनके हिसाब से पार्टनरशिप डीड के प्रोविज़न के हिसाब से किया जा सके। इसलिए हम क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। देन इसकी जर्नल एंट्रीज क्या रहेंगी? पहले हम इसका परफॉर्मा देखते हैं, फिर मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। ये हमारा परफॉर्मा रहेगा जो कि क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का है। इसमें अगर हमारे जो कैपिटल पर जो इंटरेस्ट लगेगा, जो कैपिटल पार्टनर्स लेकर आएंगे, वो आपकी डेबिट साइड में आएगी। और फिर 2 पार्टनर सैलरी, जो सैलरी मिलेगी वो हमारी कहाँ आएगी? वो भी हमारी डेबिट साइड आएगी। और पार्टनर का जो कमीशन है वो भी हमारा इसी साइड आएगा। ठीक है, और फिर हम जो नेक्स्ट साइड में यहाँ पर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। अगर जो हमारा पिछले साल का कुछ प्रॉफिट है या जो पिछला जो प्रॉफिट हमें गिवन होगा वो हम यहाँ लिख देंगे। और बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, और इस साइड 1-2 चीज़ें और रह गई हैं। हम यहाँ पर पार्टनर कमीशन के साथ फिर ट्रांसफ़र टू रिज़र्व का भी जो जितना भी हमें ट्रांसफ़र करना होगा वहाँ मेंशन होगा क्वेश्चन में कि हाँ आपको 5% करना है, 2% आपको क्या करना है? रिज़र्व में रखना है, मीन्स बचा के रखना है कुछ। तो आप यहाँ पर प्रॉफिट को रिज़र्व हम करके रखते हैं। टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू, और जो बच जाता है उसको हम क्या करते हैं? उनमें कैपिटल और उनके करंट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब हम साथ के साथ क्या देखते हैं? एंट्रीज देखते हैं। अब एक बार आपको ध्यान से देखना है, ये आपकी बाय की एंट्रीज हैं और ये आपकी टू की एंट्रीज हैं। मीन्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। 1 मिनट रुको, हम ब्रश ले लेते हैं। जो ये इंटरेस्ट वाली है इसमें देखो आपके 2 केस बनेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के जो आपके 2 केस बनेंगे वो देखते हैं कौन कौन से। फर्स्ट केस है जो आपका, पहले आपको क्या करना है? कैपिटल जो आपकी होगी, फॉर एग्जांपल एक्स वाई 2 पर्सन हैं और एक्स जो है वो 1 लाख लेकर आया है। ठीक है, और y जो है वो 2 लाख लेकर आया है। ठीक है, x 1 लाख कैपिटल लेकर आया है, y 2 लाख कैपिटल लेकर आया है। और जो इंटरेस्ट है वो हमने कैपिटल पर फॉर एग्जांपल 6% हमने क्या कर दिया? लगा लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं, हमने यहाँ पर क्या है? 1 लाख जो हमारा क्या है? कैपिटल है, और ये 2 लाख है। इसका अब हम क्या करेंगे? 6% निकाल लेंगे। ठीक है, 6% निकाल लेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा? ठीक है, आप इसको कैसे निकालोगे? देखो पूरा 1 लाख लिखोगे, फिर यहाँ पर ये मैं आपको वैसे निकाल के दिखा रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो हमारा यहाँ पर सीधा आ जाएगा
6000। ऐसे ही फिर हम क्या करेंगे, 6 है, ये 0 है, तो हमारा क्या आ जाएगा, 6000 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर हमारा जो इंटरेस्ट है वो 12000 आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6000 आ गया और यहाँ 12000 आ गया। आई थिंक यहाँ तक आप सबको क्लियर। फिर उसके बाद देखते हैं, अब हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, तो फर्स्ट हमारी जो क्या होगी, फर्स्ट हमारी जो एंट्री होगी, जर्नल एंट्री, वो होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। होप सो आप लोगों को क्लियर हो गई। तो हमारी पहली एंट्री क्या जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, और जो सेकंड एंट्री होगी वो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें क्या करना है, अब 2 में लेकर आना है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, एप्रोप्रिएशन, 1 मिनट, सेकंड क्या आएगी हमारी एंट्री, सेकेंड एंट्री हमारी आएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। जो फर्स्ट एंट्री हमारी क्या रही, हमने इंटरेस्ट, जो कैपिटल पर इंटरेस्ट लगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। फिर हमने सेकेंड एंट्री हमारी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, ये हमारी 2 एंट्रीज जो हैं वो पास हुई। अब मैं आपको ये डायरेक्टली दिखाती हूँ। परफॉर्मा आई थिंक सबको क्लियर हो गया है। ठीक है, और आप एक बार अपने बुक से भी गो थ्रू कर लीजिए, क्योंकि परफॉर्मा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके लिए। ठीक है, तो हमारी जैसे देखो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला किया है, तो फर्स्ट हमने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। अब यहाँ पर जो मैंने वहाँ पर कैपिटल लिखा था टू कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पर एक्स की आप निकालोगे तो आपको एक्स लिख देना है। ठीक है, और वाई की निकालोगे, जैसे कि हमारी जो निकल कर आई थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्स्ट एक्स की जो थी वो क्या थी, 6000 थी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी 2x अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पर भी मेरी आ जाएंगे 6000। ठीक है, और जैसे अदर जो वाई की थी वो हमारी जो कितनी थी, 12000 निकल के आई थी। ठीक है, और यहाँ जो है वो हमारी 12000 निकल कर आई थी, लेकिन मैं यहाँ क्या लिखूँगी, 2y। आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया है। तो फर्स्ट हमारी एंट्री रहेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, फिर बाद में हम उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। सेम विद दिस फॉर सैलरी ऑफ कमीशन पेबल टू अ पार्टनर। जब हम कोई कमीशन और या सैलरी जो पास करते हैं पार्टनर को, वो देखते हैं पार्टनर सैलरी अकाउंट टू कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मींस अगर हम सैलरी देंगे तो हमारी क्या होगी, पार्टनर मतलब जिसको सैलरी जाएगी उसका नाम, टू पार्टनर मींस जिसको मिल रही है उसका। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, जो सैलरी हमें मिली है, जिस पार्टनर को मिली है, उसको ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी। फिर रिजर्व की सिंगल एंट्री रहेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अब चलो देखते हैं। हाँ, फर्स्ट वाली हमारी रह गई थी, व्हेन प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अगर कोई प्रॉफिट है जो कि हम अदर साइड लिखते हैं, तो अब उसको कैसे लिखेंगे, अब वो बाय में हमें गिवन है, मींस वो पहले ही हमें क्या है, ये हमारी देखो 1 मिनट, हमें यहाँ पर पहले ही लिख देना है, यहाँ लिखा नहीं हुआ है, ये आपकी क्रेडिट साइड है और ये आपकी डेबिट साइड है।
ठीक है, क्लियर। ये आपकी डेबिट साइड है, ये आपकी क्रेडिट साइड है। एक मिनट, अब हम देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हम सेम तरीके से करेंगे जैसे कि हमने क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला है। फॉर एग्जांपल हमारी जो इसके भी हम दो मेथड से करेंगे, ठीक है। जैसे ड्राइंग्स, जितनी पार्टनर की ड्राइंग होंगी उतनी ही ड्राइंग्स हम देख लेंगे और फिर उस पर इंटरेस्ट निकाल लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा, फिर हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। होप सो आपको ये क्लियर हो गया है। तो यहाँ पर हम पहले इसकी दो एंट्रीज पास होंगी, पार्टनर्स कैपिटल और या करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जितने भी हमारी क्या है चार्जिंग का जो परसेंटेज होगा वो आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, और नहीं तो आपको 6% चार्ज करना है, वो भी आपको नोट्स में आगे बता दिया जाएगा। फॉर ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। फिर ये हमने ट्रांसफ़र कर दी। नेक्स्ट आते हैं फॉर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट अगर क्रेडिट बैलेंस आता है, क्रेडिट बैलेंस आता है प्रॉफिट एंड लॉस का, देन हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल एक्स एंड वाई जेड में हमारा वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। होप सो आपको क्लियर हो गया है। अगर हमारा जो क्या होता है डेबिट बैलेंस आता है तो हम क्या करेंगे, हमारी डिफरेंट साइड आएगा, ठीक है। ये हमारी क्रेडिट साइड होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह क्रेडिट, और वहाँ हमारी डेबिट होती है, ठीक है। होप सो आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। परफॉर्मा आपको अपने आप से अच्छे से एक बार फिर से देख लेना है। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में के दो मेथड हैं, वो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड एंड फिक्स कैपिटल मेथड, ठीक है। पार्टनर्स के क्या हैं, कितने मेथड हैं, दो मेथड हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और फिक्स कैपिटल मेथड। अब हम देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम क्यों बनाते हैं। ये क्या करता है, इट इज़ एन अकाउंट विच रिप्रेजेंट द पार्टनर्स इंटरेस्ट इन द बिजनेस। ये पार्टनर्स के इंटरेस्ट को हमें शो करता है कि उसका इंटरेस्ट कितना है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट मेथड है वो है फिक्स कैपिटल अकाउंट। इसमें जो क्या होती है, देखो फिक्स्ड का मतलब जब आपकी कैपिटल पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो फिक्स रहती है, उसको कहेंगे हम फिक्स कैपिटल मेथड। और फ्लक्चुएटिंग मीन्स एक जैसी नहीं रहती है, फिक्स नहीं रहती है, फ्लक्चुएट करती रहती है, चेंज होती रहती है। फिक्स कैपिटल मेथड, अंडर दिस मेथड कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर रिमेन फिक्स। ये मैंने आपको बता ही दिया। और एक अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पार्टनर्स विल शो ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस। यहाँ पर आपको जो पार्टनर्स हैं वो किस तरीके का बैलेंस आपको दिखाएंगे, क्रेडिट बैलेंस यहाँ दिया जाएगा। और उसके टू फर्दर पॉइंट्स हैं कि किस तरीके से यहाँ पर दो सिचुएशंस हैं, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट, हम इसमें दो अकाउंट हमारे बनते हैं, तो ये भी आप अपने नोट्स में ऐड कर लोगे। फिक्स कैपिटल अकाउंट आर प्रिपेयर्ड, दैट इज पार्टनर कैपिटल अकाउंट फर्स्ट और पार्टनर करंट अकाउंट सेकंड। आपके फिक्स में दो अकाउंट बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। और उसमें भी आपकी दो सिचुएशन होंगी, व्हेन एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस बाय पार्टनर, व्हेन सम पार्ट ऑफ कैपिटल इज विड्रॉन परमानेंटली बाय द पार्टनर, ठीक है। तो हम वन बाय वन करेंगे, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, फ्लक्चुएटिंग में आपका सिर्फ एक अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन आपका फिक्स्ड में दो अकाउंट आपके बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। और उसके बाद मैंने फिर आपकी सिचुएशन बताई है, एडिशनल कैपिटल अगर पार्टनर लेकर आता है, सिचुएशन 1, और सिचुएशन 2 अगर कोई परमानेंटली जो पार्टनर है वो अपनी कैपिटल को कुछ हिस्सा उसका क्या कर लेता है, विड्रॉ कर लेता है, देन वो भी हम
देखेंगे। ओनली 2 आइटम्स आर शोन इन द क्रेडिट साइड, दैट इज ओपनिंग बैलेंस और कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द पार्टनर एंड एडिशनल कैपिटल इफ एनी इंट्रोड्यूस बाय द पार्टनर। ठीक है, विड्रॉ करेंगे तो उसे हम विड्रॉ करेंगे, उसको हम कहाँ लिखेंगे, वो डेबिट साइड, ये हमारी क्या है डेबिट साइड पार्टनर कैपिटल की, और ये हमारी है क्रेडिट साइड। ठीक है, इन्होंने बताया है क्रेडिट साइड हम सिर्फ ओपनिंग बैलेंस मीन्स बैलेंस ब्रोट डाउन करेंगे। और आपको ये देखो नोट बनाकर, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और ये ऑलरेडी नोट्स हैं, इसमें से आप कुछ भी कट नहीं कर सकते हो, काफ़ी टाइम लगता है बनाने में। तो आप ये मत सोचो कि हाँ भाई इसमें से हम थोड़ा बहुत काट सकते हैं, नहीं, बिल्कुल आपके टू द पॉइंट ये नोट्स हैं और आपको इनको बिल्कुल अच्छे से फॉलो करना है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट देखा क्रेडिट साइड हमारा सिर्फ क्या होगा, बैलेंस ओपनिंग बैलेंस आएगा, या फिर आपने क्या की है कैपिटल इंट्रोड्यूस की है एडिशनल, देन ये आपकी क्रेडिट साइड आ जाएगी। और डेबिट साइड क्या क्या चीज़ आएगी, विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, अगर आपने कोई विड्रॉवल किया है कैपिटल का और क्लोजिंग बैलेंस इज शोन, यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस जो होगा वो यहाँ आ जाएगा। ये सब आप अपने अकाउंट्स में देख सकते हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। जैसे देखो हमने यहाँ पढ़ा क्रेडिट साइड में आपका ओपनिंग बैलेंस आएगा, देन यहाँ क्रेडिट साइड आ गई और यहाँ पर हमने ओपनिंग बैलेंस ले लिया। ठीक है, ये हमारा कौन सा बैलेंस आ गया, ओपनिंग बैलेंस यहाँ आ जाएगा। फिर उसके बाद डेबिट साइड इन्होंने कहा विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, यहाँ हमारा विड्रॉवल ऑफ कैपिटल आ गया। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या किया, जो हमारा ब्रोट डाउन यहाँ पर होगा, ठीक है, जो कि कौन सी साइड है, डेबिट साइड। होप सो आप लोगों को क्लियर है। यहाँ आपकी सिर्फ 3 चीज़ें आएंगी, वहाँ पर आपका ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, और इधर आपने कोई क्या किया है, विड्रॉन ऑफ कैपिटल किया है, यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है कैपिटल या फिर ओपनिंग बैलेंस है, और यहाँ पर विड्रॉ किया है। ठीक है, क्या किया है, विड्रॉ किया है इस साइड। आपको क्लियर हो गया, पार्टनर्स कैपिटल में कितनी चीज़ें आएंगी, 3 चीज़ें आएंगी। और देखो यहाँ पर जितने भी पार्टनर आते जाएंगे ना उतने ही अकाउंट बनते जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक पार्टनर और है, सी आ जाएगा और इधर भी हम सी बना देंगे। होप सो क्लियर है। आगे चलते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट हमें क्या बताता है, यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले बैलेंस ब्रोट डाउन करना है। देखो नीचे नोट्स आपके सभी के दिए हुए हैं। डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट इज शोन इन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, ये अब आपकी बैलेंस शीट के कुछ नोट्स हैं, उसको हम पहले मतलब बाद में देखेंगे। पहले हम अपना क्या कर लेते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट फिनिश कर लेते हैं। यहाँ पर आपका देखो सेम ही रहेगा जैसे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट था। यहाँ पर आपकी विड्रॉवल ऑफ कैपिटल सेम रहेगा। यहाँ पर बैलेंस ब्रोट डाउन, ओपनिंग आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सेम आपका करंट अकाउंट वाला जो पोर्शन देखो हमने जो कहाँ किया था, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में किया था ना, वो सारा का सारा इधर आ गया रिजर्व को छोड़कर सिर्फ। ठीक है, तो हमें यहाँ पर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी रेम्यूनरेशन, बाय कमीशन, बाय बैलेंस कैरी डाउन, जो भी पार्टनर्स करंट अकाउंट होता क्या है, पार्टनर्स करंट अकाउंट मीन्स उनका पर्सनल अकाउंट है ये। मतलब ये जो पार्टनर है उसको पर्सनली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला, तो ऑब्वियस सी बात है ये करंट अकाउंट में आएगा। फिर उसे सैलरी कितनी मिली, ये भी उसके करंट अकाउंट में आएगा। उसे कमीशन कितना मिला, कहीं और थोड़ी ना लिखेंगे हम, देन इसीलिए इन सब चीज़ों की कहाँ ज़रूरत है, करंट अकाउंट में। ठीक है, फिर आगे हम देखेंगे, ये नोट्स हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है ये। ठीक है, इनको आप प्रिपेयर कर लोगे। नोट, डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, अगर देखो ये हमारा करंट अकाउंट है और इसमें क्या हो गया, आपका डेबिट बैलेंस आ गया, देन हम इसे कहाँ शो करेंगे, बैलेंस शीट की एसेट साइड। क्लियर,
इसे हम शो करेंगे डेबिट साइड ऑफ बैलेंस शीट। क्रेडिट बैलेंस आता है, क्रेडिट अगर यहाँ इस साइड आता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट हम करंट अकाउंट को दिखाएंगे। बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट आर ऑलवेज शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। क्लियर? अगर देखो दो चीज़ें हैं यहाँ पर, अगर करंट अकाउंट, सिंपल सीधी सी बात है, करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस आएगा तो आपको एसेट साइड जाना है, ठीक है, एसेट। अगर करंट अकाउंट का क्रेडिट आएगा तो आपको लायबिलिटी साइड जाना है। सिंपल सी बात है। और फिर आगे देखते हैं बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो लायबिलिटी साइड हमेशा देखने को मिलता है। विल ऑलवेज शो अ क्रेडिट बैलेंस व्हेन कैपिटल इज़ फिक्स्ड। ये पॉइंट भी आप ध्यान रख लोगे कि कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो लायबिलिटी साइड ही आता है हमेशा, और जब हमारी क्या होती है, कैपिटल फिक्स होती है, तो वो ऑलवेज हमें कैसा बैलेंस दिखाता है, क्रेडिट बैलेंस। अब हम आते हैं सेकंड मेथड पर, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, अंडर दिस मेथड ओनली वन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, that is partners capital account. It may show debit और credit balance, ये दोनों ही दिखाएगा हमें, मीन्स डेबिट बैलेंस भी आ सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है। बैलेंस का यहाँ पर मीन्स जो बैलेंसिंग फिगर आती है, जो उनको मैच करने के लिए, टोटल का राउंड ऑफ करने के लिए हमारे पास दूसरी साइड जो क्या होता है, शॉर्ट रह जाता है, उसको कवर करते हैं हम बैलेंस कैरी डाउन से, ये आपको पता होगा। फिर आते हैं क्रेडिट साइड में कौन कौन सी आइटम्स आएंगी, ठीक है, यहाँ आ जाते हैं हम सीधे परफॉर्मे पर, ठीक है। अब यहाँ देखिए हमने ये सब चीज़ें बैलेंस ब्रोट डाउन, देखो ये हमारी सारी की सारी जो हैं क्या है, इसमें देखो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमारा क्या होता है, करंट अकाउंट भी इसी के अंदर होता है। ये नहीं है कि हम इसमें करंट अकाउंट बनाते नहीं हैं, नहीं, वो करंट अकाउंट आपका यहीं होता है। देखो करंट अकाउंट में क्या होता था, बैलेंस ब्रोट डाउन, हाँ जी यहाँ पर है, बाय कैश एडिशनल कैपिटल भी यहीं आता था, ठीक है जी, ठीक है, मतलब एडिशनल कैपिटल ये कौन सा पोर्शन है, ये एडिशनल कैपिटल वाला जो है ये हमारा कैपिटल का ही पार्ट था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो वहाँ थे। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये हमने कहाँ डाला था, करंट में, ये भी करंट में, सैलरी कमीशन भी करंट में था, और ये हम बैलेंस कैरी डाउन करेंगे। देन यहाँ पर कुछ दोनों की मिक्स होकर आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। अब यहाँ देखो आपने कैश और बैंक विड्रॉन कैपिटल, ये हमने कैपिटल अकाउंट में किया था, सेम है एज इट इज़। और यहाँ पर हमारी ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका बस यहाँ ये आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पर जब हमारे पास क्या होगा, लॉस होगा, तभी हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो आपको ये भी देख लेना है थोड़ा, देखो इसमें मैं और इससे ज़्यादा कुछ हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि ये आपको खुद देखना है, ठीक है, कि कौन सी किस जगह आएगी। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर आते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर जो इंटरेस्ट है वो कैसे चार्ज करते हैं, अप्रोप्रिएशन क्या है, चार्ज क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। आपके पास 2 मार्क्स में क्वेश्चन मतलब पूछा जा सकता है कि चार्ज और अप्रोप्रिएशन में क्या डिफरेंस है और ये अलग अलग कैसे हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल विल बी अलाउड ओनली व्हेन इट हैज़ बीन स्पेसिफिकली मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल तभी लगाया जाएगा जब पार्टनरशिप डीड में क्या होगा, मेंशन होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन बी ट्रीटेड एज आइदर एज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। हम क्या बोल सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज भी बोल सकते हैं और अप्रोप्रिएशन ऑन प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। अब वो क्या फ़र्क है वो हम देखते हैं एक बार। चार्ज is compulsory in nature, whether there is profit or loss, all charge item will be met.
मीन्स अगर आपने चार्ज के तरीके से किया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, देन आपके पास चाहे कंपनी के पास प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो, पार्टनरशिप फॉर्म में आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है। अप्रोप्रिएशन की अगर हम बात करें, अप्रोप्रिएशन इज़ नॉट कंपल्सरी इन नेचर, मीन्स है तो दे दो, नहीं है तो रहने दो। ये क्या है, कंपल्सरी नहीं है। अप्रोप्रिएशन इज़ दैट अमाउंट और प्रॉफिट विच इज़ पेड टू द पार्टनर इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस। ठीक है, तो ये क्या है, अप्रोप्रिएशन एक तरीके से इंटरेस्ट ये लगाया जाता है लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है। एग्जाम्पल ऑफ चार्ज, ऑफिस रेंट, सैलरी टू एम्प्लॉयज़, मैनेजर कमीशन। क्लियर। फिर ऊपर देखते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ अप्रोप्रिएशन इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन देयर इज सम प्रॉफिट। ये क्या होगा, अप्रोप्रिएशन जब भी लगेगा जब प्रॉफिट होगा, नहीं प्रॉफिट है तो हमें कुछ नहीं देना। इन केस ऑफ लॉस नो अप्रोप्रिएशन। क्लियर हो गया। चार्ज में आपके पास चाहे लॉस है चाहे प्रॉफिट है, देन यू हैव टू पे फॉर दिस, बट इन दिस केस अप्रोप्रिएशन में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें कोई कुछ भी नहीं देना अगर हम लॉस की सिचुएशन में हैं। एग्जाम्पल ऑफ अप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। आई थिंक आपको क्लियर हो गया, बहुत इजी शब्दों में ये सब लिखा हुआ था। फिर देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अगर क्या क्वेश्चन में देखो, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बहुत अच्छे से देखनी है। अगर क्वेश्चन में ये लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, देन अगर कंपनी में लॉस होगा, बिजनेस में लॉस होगा, देन आपको क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज ही नहीं करना है परफॉर्मे में, ये ध्यान रखना। ठीक है, आपको चार्ज ही नहीं करना है अगर लॉस आ रहा है आपको। ठीक है, प्रॉफिट आ रहा है तो आप कर सकते हो, लेकिन लॉस वाली सिचुएशन है तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है कि अगर वहाँ अप्रोप्रिएशन मेंशन है तो उसे उसी टाइम अंडरलाइन कर दो पढ़ते टाइम। अगर चार्ज है देन तब भी अंडरलाइन कर दो। चार्ज में अगर प्रॉफिट होगा, नहीं होगा, लॉस वाली सिचुएशन होगी, तब भी आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है उस पर इंटरेस्ट। ये आपको सिचुएशन दी हुई है, व्हेन देयर इज लॉस, लॉस वाली सिचुएशन होगी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट बना लेते हैं हम इसे। फर्स्ट जो है, जब लॉस होगा देन नॉट अलाउड। ठीक है, सीधी सी बात है, कोई यहाँ पर कोई अलाउड नहीं किया जाएगा क्योंकि हम अप्रोप्रिएशन में सिर्फ प्रॉफिट के केस में देते हैं। इन केस ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड इन फुल, यहाँ पर हमें फुल देना है। All the partners are entitled for the interest on capital at agreed rate or the rate of interest already mentioned in partnership deed। जो उन्होंने पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर रखे है उस हिसाब से उनको मिल जाएगा प्रॉफिट, क्योंकि सफिशेंट प्रॉफिट है। सेकंड भी कर लिया हमने, अब आते हैं थर्ड पर। इन केस ऑफ इनसफिशेंट प्रॉफिट, इनसफिशेंट है हमारे पास प्रॉफिट, interest on capital is allowed only extent of profit in the ratio of interest on capital of each partner। मीन्स यहाँ पर जितनी आपकी मेंशन है, जितना जो कंपनी है वो दे सकती है आपको उतना ही मिलेगा। इन दिस केस पार्टनर डू नॉट गेट फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। मीन्स जितना जो कंपनी है वो अपने बिहाव पर दे सकती है आपको, जितने उनके पास प्रॉफिट हैं उतने ही आपको मिलेंगे, आप फुल आपको नहीं दिया जाएगा। अब सो क्लियर है। फिर आते हैं नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हमें एज अ चार्ज दे रखा है, मतलब चार्ज बोल रखा है उसे कि आपको क्या करना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, देन भी आपको क्या करना है, लगाना है। उसकी जर्नल एंट्रीज यहाँ आपको मेंशन की हुई है। इन केस ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो हमने ये पहले भी करके आ चुके हैं, जब हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट होंगे तो क्या करेंगे, हम सीधा लगा देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और अप्रोप्रिएशन पर चार्ज कर लेंगे, है ना। ऐसे ही किया था हमने। फिर आगे सेकंड हम करते हैं, इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट और लॉस। हमारे पास क्या थे, इनसफिशिएंट प्रॉफिट और लॉस थे, देन हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस
एडजस्टमेंट मीन्स एडजस्टमेंट यहाँ पर उतनी ही लेंगे जितना हमें क्या है मिला है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मिलना था हमें 700 रुपये का इंटरेस्ट, लेकिन हमें मिला 500 का ही, 200 का हमें लॉस हुआ है, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, सिर्फ 500। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल पर क्या किया जाता है, ये हमेशा कैलकुलेट किया जाता है। इफ ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन इट शुड बी एज सर्टेन एज फॉलोज। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में क्या है ओपनिंग कैपिटल, देखो आपको ये तो सीधी सी बात है, ओपनिंग कैपिटल पर ही हमारा क्या है इंटरेस्ट लगता है। अगर क्वेश्चन में हमें ओपनिंग कैपिटल ही नहीं दे रखी देन हम क्या करेंगे। ठीक है, ये भी हम चलो देखते हैं। तो हमें सबसे पहले निकालनी होगी ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला देख लेते हैं भाई, कैसे निकालेंगे। ये हम पहले करके आ चुके हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है, हमने 11th में ये की थी। ठीक है, आपको अब रिवाइज हो जाएगी। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, पहले कैपिटल एट द एंड मीन्स क्लोजिंग कैपिटल लेंगे, फिर उसमें ड्राइंग्स को ऐड करेंगे। अब देखो ये कैसे है, सिंपल सी मैं चीज़ आपको बताती हूँ। मेरे पास जो क्या थी, फॉर एग्ज़ाम्पल 50,000 मेरे पास क्या है क्लोजिंग कैपिटल बची, और मैंने 2,000 की उसमें ड्राइंग कर रखी थी। ठीक है, फिर शेयर ऑफ लॉस ड्यूरिंग द ईयर, जो क्या हो गया शेयर मतलब उस समय मिला, लॉस हुआ था उस साल, तो उस साल मुझे 3,000 का ही है जो वो मिला। क्लियर, फिर अब हमारे पास ये आ गया 55,000। अब हम देखते हैं एडिशनल कैपिटल। उसमें एडिशनल कैपिटल फॉर एग्जांपल मैंने 20,000 की कर दी थी, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा 75,000। हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब लेस शेयर ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर इफ एनी। अगर हमने क्या किया, अगर हमारे पास कोई प्रॉफिट का शेयर आया तो यहाँ पर 3,000, मतलब इस तरीके से हमें माइनस प्लस करना है, राइट। तो यहाँ पर ये सीधा सा फॉर्मूला है, इसमें कुछ समझाने की आई थिंक नीड नहीं है। आपको ओपनिंग कैपिटल आपकी जितने भी देखो, जितना कोई एडिशनल कैपिटल है उसको माइनस कर देंगे क्लोजिंग में से, तो हमारे पास सारी आ जाएगी, कितनी हमने ड्राइंग की, कितना क्या किया, हमारे पास ओपनिंग निकल कर आ जाएगी। अगर ऐसे ही हमें क्लोजिंग निकालनी हो तो हम बिगिनिंग से शुरू कर देंगे, और वो सब जो प्लस हैं वो माइनस कर देंगे, माइनस को प्लस कर देंगे। क्लियर, एक बार हम नीचे वाले और देख लेते हैं। इसको एक बार अच्छे से अपने नोट्स देखो, बहुत अच्छे से बनाना, ईमानदारी से। कोई भी इसमें आपको ऐसे नहीं करनी है कि हाँ यहाँ से कट कर दूँ, क्योंकि आपने कुछ भी कट किया तो आपकी बहुत बड़ी चीज़ मिस हो सकती है। फॉर एडिशनल कैपिटल इंटरेस्ट इज़ कैलकुलेटेड फॉर पीरियड फॉर विच कैपिटल इज़ यूटिलाइज। यहाँ पर एडिशनल कैपिटल के लिए हम इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। एग्जाम्पल, इफ़ एडिशनल कैपिटल इज़ इंट्रोड्यूस ऑन 1 अक्टूबर। अगर आप बीच में क्या करके आए हो, बीच में 1 अक्टूबर को आपने क्या किया है, आप नई जो आप कैपिटल लेकर आए हो एडिशनल कैपिटल, और 31 मार्च को आपका क्लोज होता है, देन आपको क्या करना है, 6 मंथ के लिए ही आपने क्या किया है, उसको यूटिलाइज़ किया है कैपिटल को। 1 अक्टूबर से हम क्या करेंगे, मार्च तक का काउंट करेंगे, और जो ये फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट इंट्रोड्यूस, देखो फॉर एग्जांपल जो कैपिटल थी वो 50,000 लेकर आया था। ठीक है, ये ज़ीरो है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल 6% है। एक मिनट, ये ज़ीरो है, ज़ीरो। ठीक है, अब यहाँ पर 6 × 12 ये आपके क्या हैं, मंथ्स हैं, मतलब सिर्फ 6 मंथ ही आपने क्या, अगर डेज होते देन हम यहाँ 365 लिखते और नंबर ऑफ डेज यहाँ लिख देते। ठीक है, अब हम इसको कट करते हैं, 2 से 2 0 कैंसिल हो गई, और ये 2 पर और ये 3 पर। ठीक है, तो आपके यहाँ पर 1500 जो है
आपके यहाँ पर आ गया। 1500 जो आपकी क्या हो गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि क्या है, एडिशनल कैपिटल पर है आपकी। एडिशनल कैपिटल से आपको ऐसा डरना नहीं है कि हाँ एडिशनल कैपिटल का कैसे कैलकुलेट कर रहेंगे, वो सेम ही है। बस आपको ये देखना है कि कितने महीने के लिए आपने वो यूज़ की है, कितने महीने बाद आप लेकर आए हो, उतने महीने आपने मेंशन कर देने हैं और फिर आपका सीधा निकल जाएगा। फिर देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये कैसे हम निकालेंगे, इसको हम अगेंस्ट प्रॉफिट और अगेंस्ट कैपिटल ये कैसे देखेंगे, अभी देखते हैं कितना रहता है हमारा। अभी थोड़ा लंबा रहता है, एक काम करते हैं, चलो ये कर ही लेते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, और चलो कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग मीन्स कैश और गुड्स विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़। जब क्या है, पर्सनल यूज़ के लिए क्या किया है, पार्टनर ने बिजनेस से पैसा निकाला है, ठीक है, या फिर गुड्स को निकाला है, कैश को निकाला है, तो उसे हम बोलेंगे ड्राइंग्स। इट रिड्यूस द कैपिटल ऑफ द प्रोप्राइटर। अब वो क्या करेगी, अगर हम फॉर एग्जांपल मैंने 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाए, ठीक है, एक्स ने 1 लाख रुपए लगाए और उसने क्या किया, 20,000 वहाँ से निकाल लिए, तो उसकी क्या हो गई, ऑटोमेटिक, मतलब अल्टीमेट सी बात है भाई कि उसने 1 लाख रुपए लगाया और उसने 20,000 निकाल लिए, ड्राइंग हो गई उसकी 20,000 की, तो उसके पास कैपिटल उसकी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। देन सेम चीज़ यहाँ बताई गई है कि इससे क्या होती है, आपकी कैपिटल रिड्यूस होती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज फ्रॉम द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये भी आपकी क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस पर चार्ज होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज फ्रॉम द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओनली इफ इट इज़ मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में अगर मेंशन होगा तभी क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चार्ज होगी। इफ़ पार्टनरशिप डीड इज़ साइलेंट नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शैल बी चार्ज। ये हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं इस लाइन को, कि अगर पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है, तो क्या होगा, कोई भी इंटरेस्ट ड्राइंग पर नहीं लगेगा। अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी ट्रीटेड एज इनकम फॉर द बिजनेस एंड लॉस फॉर द पार्टनर, ठीक है। ये अब कैसे उनके लिए इनकम है, इनकम कैसे है, ठीक है, और पार्टनर के लिए क्या है, लॉस है। ये मतलब पार्टनर के लिए लॉस है और क्या है, बिजनेस के लिए प्रॉफिट है, इनकम है। अब जैसे हमने पैसा लगाया था 1 लाख, ठीक है, 1 लाख लगाया था, अब वो बचकर कितना रह गया, 80,000, ठीक है। अब वो उसने कहा कि भाई मेरे को 20,000 बिजनेस से पैसा दे दो और उस पर तुम है ना 6% इंटरेस्ट लगा लेना, मैं 1 साल बाद तुम्हें लौटा दूंगा बिजनेस को, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि हाँ भाई ठीक है, 20,000 ले लो और 6% के ब्याज से दे देना 1 साल में, ठीक है। तो 1 साल में दे देंगे, तो हम क्या करेंगे, अब सीधा इसका निकाल लेंगे 1200। तो 1200 रुपये की जो इनकम हो गई वो बिजनेस को हो गई और इससे क्या हो गया, लॉस हो गया, क्योंकि इससे 1200 ऐड करके उसे देने हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं, अगर ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होगी, प्रॉफिट से ड्राइंग्स निकालोगे तब क्या होगा, और ड्राइंग्स कैपिटल से निकालोगे तब क्या होगा। दिस इज़ द अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम द प्रॉफिट, तो उसे हम बोलेंगे अगेंस्ट प्रॉफिट। ये सब चीज़ें आपको क्वेश्चन रीड करते समय बहुत अच्छे से पढ़ना है, नहीं तो आप क्वेश्चन में अटक जाओगे और आपका क्वेश्चन होगा ही नहीं, ठीक है। क्वेश्चन में आपको ज़रूर देखना है कि ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है या अगेंस्ट कैपिटल है। ऐसे ही आपको क्या देखनी है, अपनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखना है, दैट इट इज़ अ चार्ज और एन अप्रोप्रिएशन, ठीक है।
इट इज़ शोन इन द डेबिट साइड ऑफ ड्राइंग अकाउंट। ये क्या होगा आपका ड्राइंग अकाउंट की डेबिट साइड होगा। इट इज़ द अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम कैपिटल, ये आपका कैपिटल से निकाला जाता है। इट इज़ शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये नॉर्मल सी बातें हैं, इनके अंदर इतना डीप भी नहीं जाना है। इट इज़ मेड आउट ऑफ प्रॉफिट सो डज नॉट अफेक्ट द कैपिटल। ये प्रॉफिट में से बनाया जाता है तो क्या है, कैपिटल को अफेक्ट नहीं करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास प्रॉफिट हुआ, मतलब प्रॉफिट में से आपने पैसा निकाला है तो आपकी कैपिटल कहीं कम नहीं हो रही है। ठीक है, तो आपको यहाँ मतलब आपको इतनी लॉस वाली सिचुएशन नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ आप क्या कर रहे हो, कैपिटल में से निकाल रहे हो जिससे आपकी कैपिटल कम हो रही है। ठीक है, बिजनेस को इससे हार्म हो रहा है। फिर आगे देखते हैं। इट इग्नोर एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये क्या करते हैं, इट इज़ इग्नोर्ड, ये इग्नोर हो जाती है जब हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को नहीं करते, सीधा लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसको कैलकुलेशन के लिए कैपिटल जितनी है उसको कंसिडर, प्रॉफिट को यहाँ कंसिडर नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन के समय कैपिटल को कंसिडर किया जाता है। अब हम देखते हैं कौन कौन से मेथड हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल सकते हैं। जैसे हमने कैपिटल का निकाला है। ठीक है, व्हेन अ फिक्स amount is withdrawn by the partner after regular interval and rate of interest is given in the question with the word per annum। आपको एक फिक्स अमाउंट जो है पार्टनर वो निकाल रहा है एक रेगुलर इंटरवल पर, मतलब एक फिक्स समय के बाद वो पैसा निकाल रहा है, जैसे हर 4 महीने बाद निकाल रहा है, हर 6 महीने बाद निकाल रहा है। ठीक है, और उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगी क्वेश्चन में, और लास्ट में लिखा होगा वर्ड पर एनम। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट है कैलकुलेट एवरेज पीरियड। हमें क्या करना है, एवरेज पीरियड कैसे निकालना है वो देखेंगे। टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम आफ्टर लास्ट ड्राइंग। फॉर एग्जांपल उसने क्या किया, पहले मतलब एक बार 6 मंथ में निकाला, फिर 6 मंथ में निकाला, तो हम क्या कर देंगे, 12 मंथ हो गए और 12 को 2 से कर देंगे, हमारा एवरेज क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, सेकंड स्टेप है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कैसे हम करेंगे, ये इसका जो फॉर्मूला हमें गिवन है, ये फॉर्मूला आप अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टोटल ड्राइंग्स जितनी ड्राइंग की हैं, इनटू में रेट अपॉन में 100 और इनटू में एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड हमारा कितना निकल के आया है, 6 निकल के आया है। व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विदाउट द वर्ड पर एनम, तब क्या करेंगे जब क्या है, विदाउट वर्ड पर एनम दिया हुआ है। इन सच अ केस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड विद द फ्लैट रेट। मतलब जैसे हमारी 50,000 की ड्राइंग्स हमने की, ठीक है, और 6% इंटरेस्ट दे रखा है, और लेकिन इसके पीछे वर्ड पर एनम नहीं दे रखा, तो इस केस में हम क्या जाएंगे, हमें पता ही नहीं है कि ये पर एनम है, डेज में है, मंथ में है, तो हम सीधा इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये 3000 आपका आ जाएगा। तो आपको सीधा कैलकुलेट करना है, यहाँ पर क्या करना है आपको, ये नहीं देखना है, आपको फ्लैट रेट से सीधा कैलकुलेट कर देना है। व्हेन डिफरेंट अमाउंट्स आर विड्रॉन एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स, वहाँ फर्स्ट मेथड में आप क्या कर रहे थे, ये जो फॉर्मूले में आपको हर 6 महीने में, फॉर एग्जांपल आपने हर 6 महीने में 6,000 रुपये निकाले, तो आपकी जितनी भी ड्राइंग्स थी, क्वेश्चन करेंगे तब और भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल ड्राइंग्स मतलब कितनी निकाली हैं आपने, जैसे 6,000 पहले निकाले, 6,000 दूसरी बार, तो 12,000 की ड्राइंग्स हो गई। ठीक है, फिर हमने रेट, जैसे एक बार मैं बता ही देती हूँ आपको, जैसे 6,000 के हमने एक बार निकाले, तो हमारे पास टोटल 12,000 हो गए थे, है ना, 2 टाइम का, और रेट हमारी 6% है, और एवरेज पीरियड हमारा क्या आया था, एवरेज पीरियड हमारा
छः मंथ में 2 बार निकाल ली थी, फिर 2 से डिवाइड कर दिया था, तो हमारा क्या आ गया था ऊपर 12 इंटू में 6 आ गया था, ऊपर 12, हाँ 6 यहाँ पर आ गया था, 12 इंटू में 2 आ गया था हमारा। तो हम क्या कर लेंगे, इसे अब सॉल्व कर लेंगे, बस ये आपको सिंपल सा मेथड फॉलो करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन डिफरेंट अमाउंट्स आर विदड्रॉन एट डिफरेंट टाइम इंटरवल। यहाँ पर अलग अलग अमाउंट निकालेंगे हर बार और अलग अलग टाइम पर। फर्स्ट है वी हैव द 2 मेथड्स, इसके लिए भी हमारे पास क्या है, 2 मेथड हैं। फर्स्ट है सिंपल इंटरेस्ट मेथड, सेकंड प्रोडक्ट मेथड। इन सिंपल मेथड में क्या करते हैं, इन दिस मेथड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड फॉर ईच अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंडिविजुअली ऑफ द बेसिस पीरियड फॉर विच। ठीक है, यहाँ पर मतलब जिस तरीके से हमें क्वेश्चन में दिया होगा ना कि हाँ 6 महीने के लिए उसने विड्रॉ किए, 7 महीने के लिए किए, तो हम उसी हिसाब से साथ के साथ अलग अलग उसको कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन प्रोडक्ट मेथड क्या कहता है हमें, प्रोडक्ट मेथड, इन दिस मेथड द अमाउंट्स ऑफ ड्राइंग्स आर मल्टीप्लाई बाय द पीरियड for which it is remained withdrawn during the period. Interest for 1 month is calculated on the sum of these product. यहाँ पर हम प्रोडक्ट मेथड से क्या करते हैं, उनके मल्टीपल पीरियड्स को निकालते हैं। अब जैसे हाफ ईयरली ड्राइंग्स, हाफ ईयरली की जो ड्राइंग्स हैं वो देखते हैं। ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगनिंग ऑफ ईच पीरियड, मतलब हर साल 6 महीने, मतलब जो फर्स्ट बिगनिंग होती है बिगनिंग में निकाले जाते हैं। तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट को, इनके सीधे से फिक्स फॉर्मूलाज हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू अमाउंट, कितना अमाउंट निकाला बिगनिंग में। फॉर एग्जांपल बिगनिंग में हमने 6,000 निकाल लिए, मतलब क्वेश्चन में लिखा होगा दैट ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगनिंग ऑफ ईच पीरियड। ठीक है, तो आपको हर चीज़ मेंशन होगी। तो यहाँ पर हम रेट लिख देंगे 6%, 100, यहाँ सॉरी यहाँ आ जाएगा 100, और यहाँ पर ये कट कर देते हैं, नहीं तो इरेजर लेके रफ, 1 मिनट, ब्रश। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 9/12 कर देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, जब हमें क्या होगा, बिगिनिंग में मेंशन होगी तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। ऐसे ही आपको सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं, हम इनको कट कर देंगे। ठीक है, और फिर हमारा क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा इस तरीके से। लेकिन आपको ध्यान में रखना है, बिगिनिंग में अलग होगा फॉर्मूला, और क्या होगा आपका मिडल में। जब आपका ये नेक्स्ट है, ड्राइंग आर मेड इन द मिडल, जब आप क्या कर रहे हो, हाफ ईयर के बीच में पैसे निकाल रहे हो। ठीक है, तब आपको 6/12 करना है। आपको याद रखना है, बिगनिंग में 9/12 करना है, मिड में आपको 6/12, मतलब हाफ, ये तो आपको पता ही है। और ड्राइंग आर मेड एट द एंड ऑफ पीरियड, आप एंड में क्या कर रहे हो, लगा रहे हो, तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, सॉरी एंड नहीं है शायद ये, ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ, हाँ एंड ऑफ ईच पीरियड, मतलब आप हर क्या कर रहे हो, हर उस पीरियड के हाफ ईयर के बाद एंड में निकाल रहे हो, तो आपको 3/12 कर देना है। होप सो क्लियर। फॉर मंथली ड्राइंग्स फॉर 6 मंथ, आप क्या कर रहे हो, मंथली निकाल रहे हो ड्राइंग्स फॉर 6 मंथ के लिए। ठीक है, ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, तो यहाँ पर 3.5 हो जाएगा। और व्हेन ड्राइंग्स आर मेड, ये देखो आपको अपने नोट्स में बना लेने हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, फिर आपको कुछ समझ नहीं आएगा तो वो आपको, ये फॉर्मूलाज हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें कोई मतलब ऐसे नहीं है कि हाँ कोई ट्रिक है जो मैं आपको बता दूँ, वैसे मतलब ट्रिक है, लेकिन बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो समझ नहीं आए। आई थिंक बिल्कुल समझ नहीं आए तो आप मेरे को कमेंट ज़रूर किया करो बच्चों। देखो कमेंट करने से मुझे पता चलता है कि कहाँ बच्चे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ताकि मैं उसे और अच्छे से आप लोगों को समझाऊँ। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, व्हेन डेट ऑफ विड्रॉवल इज़ नॉट स्पेसिफाइड। फॉर एग्जांपल ड्राइंग्स में आपको बताया ही नहीं है कि आपने क्या किया, बिगिनिंग में निकाली, एंड में निकाली, किस डेट को निकाली, आपको कुछ पता ही नहीं है, तो उस समय हमें क्या करना है,
Sometimes date of withdrawal is not given in the question. Amount withdrawn by the partner drawing is given only. आपको उस टाइम ऐसा दिया जाएगा कि 6,000 withdrawn by X. आपको कोई डेट नहीं, कुछ नहीं मेंशन. इन such a case it is assumed that the amount is withdrawn at average basis or withdrawn evenly throughout the year and interest will be charged for the average period which will be assumed to be 6 month. ठीक है, देखो आपको ना ही यहाँ पर क्या दे रखा है, ना ही आपको टाइम दे रखा है, ना ही आपको यहाँ पर रेट दे रखी है. क्वेश्चन में देखो कुछ भी नहीं दे रखा है, सिर्फ आपको टोटल ड्राइंग दे रखे हैं कि हाँ भाई ड्राइंग आपकी 6,000 आपने निकाली है. ना आपको रेट दे रखी है, ना ही आपको समय दे रखा है. तो उस समय हमें क्या करना है, 6 मंथ अपने आप जूम करने हैं. ठीक है, और रेट भी हमें क्या जूम करनी है, 6%. कितनी रेट हमें अज्यूम करनी है, 6%. इट इज़ अज्यूम दैट विड्रॉन इज़ इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ. हमने क्या है, एवरी मंथ हमने सोच लेंगे कि यहाँ क्या होगा, हर महीने के मिड में निकल रही थी. तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे. टोटल ड्राइंग रेट मेंशन नहीं है तो हम 6 लगाएंगे, अगर मेंशन है तो वहीं लगाएंगे हम. ठीक है, अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कौन कौन से. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आपको यहाँ से नोट्स अपना बना लेना है स्क्रीनशॉट लेकर, या फिर आप ऐसे साथ बोलते बोलते तब भी कर सकते हो. इफ़ अमाउंट इज़ विड्रॉन इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ देन आपको 6.5 लगाना है. ठीक है, बिगिनिंग में 6.5. इफ़ अमाउंट इज़ विड्रॉन इन द मिडल देन आपको 6 महीने 6 मंथ पर लगाना है. ठीक है, इफ़ अमाउंट इज़ विड्रॉन एट एंड ऑफ ईच तो यहाँ पर आपको 5 हाफ याद रखना है. बिगनिंग में 6 हाफ, ठीक है, और आपको एंड में 5 हाफ और मिड में 6. सिंपल सा है. इफ़ अमाउंट इज़ विड्रॉन इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, वो क्या था, ईच मंथ था. मंथ में 6 हाफ, 6 और 5 हाफ. लेकिन अगर क्वार्टर की हम बात करें तो आपको एक एक इसमें बढ़ा देना है, उसमें घटा देना है. इंटरेस्ट इज़ कैलकुलेटेड फॉर 7 हाफ. ठीक है, और मिडल ऑफ क्वार्टर 6 आएगा और एंड ऑफ क्वार्टर 4.5, उसमें से एक लेस कर देना है. व्हेन डेट ऑफ विड्रॉल इज़ नॉट गिवन, आपको कुछ गिवन ही नहीं है. इट इज़ अज्यूम दैट मिडल ऑफ मंथ, 6 लगा देंगे हम यहाँ पर 6. व्हेन डिफरेंस अमाउंट्स आर विड्रॉन एट डिफरेंट इंटरवल्स प्रोडक्ट मेथड इज़ यूज्ड. ठीक है, जब आपका क्या होगा, डिफरेंट इंटरवल्स होंगे, डिफरेंट आपको अमाउंट होगा तो उसी टाइम हम निकाल लेंगे. और ये मैं आपको एक क्वेश्चन की तरह मतलब तरीके से आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से, थोड़ा सा यहाँ पर भी बता दूंगी. देखो इसमें कैसे होगा, यहाँ ब्लैंक स्पेस होगा ना, यहाँ करेंगे हम. ठीक है, देखो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 1 2 3 ये प्रोडक्ट मेथड हम कैसे करेंगे. जैसे क्या यहाँ पर फर्स्ट उसमें क्या हुई, 1000 की ड्राइंग्स हुई, यहाँ पर 2000 की ड्राइंग्स हुई, यहाँ पर 3000 की ड्राइंग्स हुई. ठीक है, अब ये इसने कहा कि 1000 की जो सैलरी थी वो से उसने मतलब 3 मंथ्स तक मिली, या फिर नई ड्राइंग्स हैं उसने क्या किया 4 मंथ्स तक निकाली, और ये 3 और ये 2 मंथ्स के लिए. ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, इसको प्रोडक्ट कर देंगे. 4000 आ जाएगा. 4000 की ड्राइंग की हमने इसमें, फिर हमने कितने की 9 और 4, एक मिनट. ठीक है, 6000 और ये 6000 अगेन, तो हमारे पास 12 और 4 16,000 की क्या आ गई, टोटल ड्राइंग आ गई. क्लियर है आप सबको कि इस तरीके से हम प्रोडक्ट मेथड से मल्टीप्लाई करके मंथ के साथ और निकाल लेते हैं अपनी ड्राइंग्स. फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं. अगर पार्टनरशिप डीड में क्या होगी, मेंशन नहीं होगा कि मतलब साइलेंट होगी हमारी डीड, तो क्या होगा, नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स. हम ड्राइंग्स पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना है. इंटरेस्ट विल बी क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस
अकाउंट एंड डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये तो हमने पढ़ ही लिया था। देन अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। काफ़ी लंबी हो जाएगी ये वीडियो, हम ये जो छोटा सा टॉपिक आपके लिए बच गया है ये मैं आपको कराती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ अ पार्टनर, या तो हम बोर्ड पर कर लेंगे, नहीं तो हमारे पास नोट्स तो हैं ही, हम अपने नोट से कर लेंगे। क्लियर? इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बच्चे कमेंट ज़रूर करके जाया करो, क्योंकि वहाँ से पता चलता है कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तब भी, और कुछ समझ आ रहा है तब भी, ताकि मुझे पता चलता जाए कि हाँ बच्चों को क्लियर हो रहे हैं कॉन्सेप्ट। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।